हेलो। हेलो। तो साइन एक्स का डोमेन निकालना है या रेंज निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए हम इमेजिन करते हैं इनफाइनाइट वर्टिकल लाइंस। तो बहुत सारी वर्टिकल लाइन इमेजिन करो। तो जो जो वर्टिकल लाइन ग्राफ को काटेगी उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, डोमेन आ जाएगा। तो जैसे हमारा एक्स वाई की वैल्यू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो में तब वाई एक्सेस, एक्स की वैल्यू वन, एक्स की वैल्यू टू, ये सारी वर्टिकल लाइन ग्राफ को काट रही है और ये आगे भी एक्सटेंड होगा ग्राफ और पीछे भी एक्सटेंड होगा। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, आर। अब रेंज कैसे निकालते हैं भाई, आप हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन करते हो, खूब सारी हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन करो। तो जो सबसे ऊपर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन टच करेगी वो y इज इक्वल टू वन होगी और नीचे से जो हॉरिजॉन्टल लाइन टच करेगी वो y इज इक्वल टू माइनस वन होगी। y इज इक्वल टू वन से ऊपर कोई भी लाइन टच नहीं करेगी, तो इसका मतलब क्या है, डोमेन सॉरी इसका रेंज जो है वो माइनस वन से वन तक होगा। ऐसे ही इसका एम्पलीट्यूड भी, भाई जो एक्स एक्सिस है उससे कितना ऊपर गया, ये एक्स एक्सिस से ऊपर वन गया या एक्स एक्सिस से नीचे कितना गया, माइनस वन गया, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हुआ, वन हो जाएगा। और पीरियड, मतलब पीरियड का मतलब होता है कितने देर इंटरवल के बाद ये रिपीट होता है। तो देखो ये जीरो और ये वाली वैल्यू जो है ये टू पाई है। तो अब ये साइकिल एक साइकिल हो गई। ये ट्रफ बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं क्रेस्ट और इसको बोलते हैं ट्रफ। तो क्रेस्ट और ट्रफ मिलके एक साइकिल बन गई। तो अब इसके बाद फिर से क्रेस्ट और ट्रफ आएंगे। तो यानी ये जो है एक साइकिल जीरो से लेकर और टू पाई तक एक साइकिल बन गई इसकी, ठीक है। तो पीरियड क्या होगा इसका, टू पाई। पीरियड का मतलब ये होता है कि इसमें अगर हम टू पाई ऐड कर दें एक्स में तो साइन एक्स प्लस टू पाई इज इक्वल टू फिर से साइन एक्स। अब ये टू एन पाई लिखा है, यानी आपने कितने राउंड लगाए, तो यानी हमने एक राउंड लगाया या दो राउंड लगाया उस हिसाब से ये आता है, ठीक है। तो चलो इसको, तो cos x के बारे में समझेंगे। तो cos x का आपको पता है cos जीरो क्या होता है, वन। फिर cos 90 क्या होता है, cos पाई बाय टू, जीरो। फिर cos थ्री पाई बाय टू यानी cos 270 वो माइनस वन। और cos ऑफ दिस इज cos of 270 is 0, cos of 270 is 0, so this is cos 180, cos 180 is minus 1, and this is cos 360 यानी 2 pi which is again 1. तो cos 0 is 1, cos 90 is 0, cos of 270 is, this is cos of 180 is minus 1, then cos 270 is 0 and cos 360 and 2 pi is 1 again. तो this is graph of cos x। तो cos x की मैक्सिमम वैल्यू देखो 1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस वन। इसके ऊपर कोई ग्राफ नहीं है, तो इसलिए इसका इसका भी रेंज क्या होगा, माइनस वन से वन तक होगा। और डोमेन क्या होगा, डोमेन के लिए इमेजिन करो इनफाइनाइट वर्टिकल लाइन। तो सारी वर्टिकल लाइन ग्राफ को काट रही है, इसका मतलब डोमेन इसका क्या होगा, आर। और रेंज होगा माइनस वन से वन। और एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, तो एक्स एक्सिस से ये कितना ऊपर गया, तो एक्स एक्सिस से ऊपर कितना गया, वन। और एक्स एक्सिस से नीचे कितना गया, मैक्सिमम वन। तो एम्पलीट्यूड इसका वन। और पीरियड क्या है, टू पाई, ओके। क्योंकि टू पाई पीरियड के बाद वापस ये रिपीट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का पीरियड क्या है, टू पाई। टू पाई के बाद क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसलिए हमने इसमें क्या लिखा है, कॉस ऑफ एक्स प्लस टू एन पाई। टू एन पाई मतलब कितने चक्कर काटे हमने, वन पाई टू वन, वन टाइम्स टू पाई, टू टाइम्स टू पाई एंड सो ऑन, ठीक है। तो कल भी बताया था tan x का ग्राफ अगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा tan x का ग्राफ। तो tan हमें पता है माइनस नाइन्टी, टेन माइनस नाइन्टी नॉट डिफाइंड। टेन ऑफ प्लस नाइन्टी यानी टेन ऑफ पाई बाय टू, तो टेन ऑफ पाई बाय टू भी डिफाइंड नहीं है। देखो यहाँ एसिम्पटोट बना सकते हैं इस तरफ ऐसे। तो टेन ऑफ पाई बाय टू ये वाली लाइन है। फिर टेन ऑफ थ्री पाई बाय टू, वहाँ पे भी टेन एक्स की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, क्योंकि क्या होता है टेन नाइन्टी क्या होता है, साइन नाइन्टी अपॉन कॉस नाइन्टी। कॉस नाइन्टी क्या होता है, जीरो होता है। तो कॉस नाइन्टी डिनोमिनेटर जीरो होने का मतलब क्या है कि ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो हम जनरलाइज कर सकते हैं, मैं जनरलाइज क्या कर सकते हैं, तो ओके ये सर। फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं है, टू एन प्लस वन पाई बाय टू भी डिफाइन नहीं है। इन जनरल मतलब जनरल वैल्यू ले ली, एन की वैल्यू चेंज करते जाओगे, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी इंटीजर डाल सकते हैं यहाँ पे एन की वैल्यू। तो एन वन पाई बाय टू पे डिफाइन नहीं है, टू पाई थ्री पाई बाय टू पे डिफाइन नहीं है, फाइव पाई बाय टू पे डिफाइन नहीं है, यानी टू एन प्लस वन का मतलब है ऑड पाई बाय टू। ऐसे ही माइनस पाई बाय टू, माइनस थ्री पाई बाय टू, माइनस फाइव पाई बाय टू,
इन पे भी डिफाइंड नहीं है। और वैसे क्या है, रेंज क्या होगा? रेंज के लिए अपन इमेजिन करते हैं इन्फानाइट हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी y की वैल्यूज y इज इक्वल टू 1 भी ग्राफ को काट रहा है, y इज इक्वल टू 2 भी काट रहा है, तो इस तरह से y की वैल्यूज जो है सारी वैल्यूज आएंगी माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक, इसलिए रेंज क्या हो गया इसका r। अब ये वाली वैल्यू जो है माइनस पाई बाई टू है और ये वाली वैल्यू प्लस पाई बाई टू, तो ये एक साइकिल देखो, ये पूरा पूरा साइकिल वापस रिपीट हो रहा है। तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में एक साइकिल हो गई, फिर प्लस पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में दूसरी साइकिल हो गई। तो अगर हम माइनस करें, प्लस पाई बाई टू में से माइनस पाई बाई टू माइनस करें, तो प्लस 90 में से माइनस 90 माइनस करें, तो ये एक पीरियड कितने का हो गया, 180 डिग्री यानी पाई। तो इसका पीरियड जो है टेन का पाई होता है, जबकि साइन एक्स का और कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई होता है। तो इसलिए हम इसमें लिखते हैं टेन ऑफ एक्स प्लस एन पाई इज अगेन टेन एक्स, यानी हमने पाई कितनी बार लिया, चाहे 1 टाइम्स पाई लो या 2 टाइम्स पाई लो या 3 टाइम्स पाई, तो एक्स प्लस एन पाई इज टेन एक्स। ठीक है, तो यहाँ तो एग्जाम्पल 27, use the graph f of theta is equal to cos theta to deduce the graph and properties of g theta is equal to sec theta। तो एफ थीटा तो कॉस थीटा है, तो इसका रेसिप्रोकल लेना है, यानी 1/f थीटा लेना है, तभी तो जी थीटा आएगा, तभी तो सेक थीटा आएगा। तो सेक थीटा कहाँ पे वन होता है, जहाँ पे कॉस थीटा वन होता है वहीं पे सेक थीटा वन होता है, क्योंकि वन का रेसिप्रोकल तो वन ही होता है ना। तो इसलिए अपन देखेंगे कि ये वन कहाँ होता है, इट इज़ वन एट 2n पाई, यानी 0 पाई फिर 2 पाई। ठीक है, सो इट इज़ वन एट 0 पाई, द इवन पाई पे वन होता है, 0 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई माइनस 2 पाई माइनस 4 पाई, इन सब वैल्यूज़ पे ये वन होगा। तो इवन पाई पे वन होता है। तो अपन ऊपर से भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कॉस एक्स का ग्राफ देखा था, तो देखो यहाँ पे कॉस जीरो इज वन, देन कॉस टू पाई इज ऑल्सो वन, ऐसे कॉस माइनस टू पाई इज वन। तो फिर वन कब कब हो रहा है, वन हो रहा है 2 पाई के डिफरेंस में। तो 0 पाई 2 पाई फिर 4 पाई आएगा उसके बाद में, तो ये से चलता जाएगा। तो ये तो वन हो गया, तो ऐसे ही सेक भी वहाँ पे वन होगा, क्योंकि वन का रेसिप्रोकल वन होता है। फिर सेक थीटा माइनस वन कहाँ होता है, सेक थीटा माइनस वन होता है जब कॉस थीटा भी माइनस वन हो, क्योंकि माइनस वन का रेसिप्रोकल फिर से माइनस वन होगा। तो ये ऑड पाई पे होता है, तो ये तो इवन पाई पे प्लस वन होता है, ऑड पाई पे माइनस वन होता है। तो यानी 1 पाई 3 पाई 5 पाई या माइनस पाई माइनस 3 पाई। तो अपन देखते हैं यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर मैंने कॉस के ग्राफ में देखा कि ये वाली वैल्यू क्या है, दिस इज पाई, पाई के लिए माइनस वन, और ये कौन सी वैल्यू है माइनस 3 पाई। तो पाई के लिए भी माइनस वन, 3 पाई के लिए भी माइनस वन, यानी ऑड पाई के लिए माइनस वन। ऐसे नेगेटिव वैल्यूज देखो, माइनस पाई के लिए माइनस वन, माइनस 3 पाई के लिए भी माइनस वन। तो इन जनरल ऑड पाई के लिए ये माइनस वन होता है, तो वहाँ पे सेक भी माइनस वन होगा। तो इस वैल्यूज को हम यहाँ इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, वन, ये वैल्यू वन है। तो ये कब वन होता है, जैसे ये ज़ीरो के लिए वन है, फिर 2 पाई के लिए वन है, फिर माइनस 2 पाई के लिए वन है, और माइनस वन कब होगा, माइनस वन होगा पाई पर। तो सेक की वैल्यू, ये तो ग्राफ सेक का है, ऊपर हमने ग्राफ कॉस का देखा था। तो सेक का ग्राफ फिर से, क्योंकि माइनस वन का रेसिप्रोकल माइनस वन होता है, तो पाई पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, कॉस पाई क्या होता है माइनस वन, तो सेक पाई भी माइनस वन, तो ये माइनस वन हो गया। ऐसे ही 3 पाई पे भी माइनस वन होगा, माइनस पाई पे भी माइनस वन होगा। तो इस तरह से ऑड पाई पे ये माइनस वन होगा। फिर जी थीटा इज अनडिफाइंड व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एफ एक्स यानी फंक्शन कॉस एक्स जब जीरो होगा ना, कॉस थीटा जब जीरो होगा, तब हमारा ये जो है सेक थीटा जो है डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो तो नॉट डिफाइंड होता है। तो देखिए कॉस कहाँ पे जीरो था, ऊपर वाले ग्राफ में देखते हैं, तो कॉस था पाई बाय टू पे जीरो था। तो जहाँ ये जीरो होता है वहीं पे सेक क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो पाई बाय टू पे जीरो है, 3 पाई बाय टू पे जीरो है, 5 पाई बाय टू पे जीरो है, ऑड पाई बाय टू पे जीरो है। ऐसे यहाँ माइनस पाई बाय टू पे, फिर माइनस 3 पाई बाय टू, माइनस 5 पाई बाय टू, यानी इन जनरल ऑड पाई बाय टू पे जीरो होता है। तो चलो देखते हैं, तो ये रहा ऑड पाई बाय टू पे साइन जो कॉस है वो जीरो होता है, तो उसी का रेसिप्रोकल क्या होगा उस टाइम पे, है ना, कॉस एक्स तो एफ एक्स है, यानी एफ थीटा इज कॉस थीटा। तो जी थीटा क्या है, उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा। तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो देखो यहाँ पे पाई बाय टू, ये वाली लाइन जो है वर्टिकल लाइन,
ये x इज इक्वल टू पाई बाय 2। इस पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए एसिम्पटोट बन रहा है। पाई बाय 2 पे एसिम्पटोट बन गया, फिर 3 पाई बाय 2 पे एसिम्पटोट बन गया, 5 पाई बाय 2 पे एसिम्पटोट बन गया, माइनस पाई बाय 2, माइनस 5 पाई बाय 2, यानी ऑड पाई बाय 2 पे ये एसिम्पटोट बन रहा है। फिर सेक थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हो रही है। कब हो हाँ रही है सर। इन्फिनिटी? पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी हो रही है। देखो, या तो प्लस इन्फिनिटी हो रही है या माइनस इन्फिनिटी हो रही है। तो जब कॉस थीटा जीरो की तरफ जा रहा है, देखो कॉस थीटा जीरो की तरफ जा रहा है जब पॉजिटिव वैल्यू से जीरो की तरफ जा रहा है। देखो ऊपर वाले ग्राफ में बताऊंगा मैं आपको, ये पॉजिटिव वैल्यू है ऊपर, और यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू से जीरो की तरफ जा रहा है। तो इस लूप को उल्टा कर दो, इस लूप को ऐसे उल्टा कर देंगे तो ये सेक का ग्राफ बनेगा। यही ग्राफ नीचे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू से अगर हम जीरो की तरफ जा रहे हैं तो हमारा प्लस इन्फिनिटी होगा, और ये नेगेटिव वैल्यू का लूप है ना, तो उसका उल्टा फिर यहाँ पे लूप उल्टा इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा इस यस तरफ। सर। ठीक है, आया समझ में। तो ये देखो यहाँ पे इस ये जो cos x का ग्राफ था वो तो कुछ ऐसा था यहाँ पे। ठीक है, और इसका sec का हो जाएगा उल्टा इसका। ऐसे ही cos का ग्राफ यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएगा, तो sec का ग्राफ फिर इस लूप का उल्टा ऐसे हो जाएगा। तो जब cos जीरो की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और ये जब cos की वैल्यू माइनस जीरो की तरफ जा रही है पर नेगेटिव वैल्यू से जीरो की तरफ जा रही है इस तरफ, तो फिर ये क्या होगा कि ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्राफ। अब कुछ सिंबल्स हैं उसको अपने वोकेबलरी में ऐड कर दो, मैथमेटिक सिंबल्स। तो ये जो डबल एरो वाला सिंबल है इसको हम क्या पढ़ते हैं? इफ़ एंड ओनली इफ़। और ये जो सिंबल है उल्टा ए लिखा है इस तरह से, तो वी लिख के उसके पे लाइन लगा दो इस तरह से, तो उसको बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यूज़। ठीक है, जब भी ये लिखा हो तो इसको एज्यूम करो क्या लिखा है, ये फॉर ऑल वैल्यूज़। ठीक है, ओके सर। चलो अब आगे बढ़ेंगे। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया हुआ है, और उसके बाद y इज इक्वल टू 3 साइन 4x का ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनता है? तो इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, तो इसको हम समझेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। 3 ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। तो सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन है ये एफ फंक्शन है, और उसका हमने a टाइम्स एफ बनाना है। a क्या है? a कोई नंबर है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 1। तो 1 की जगह अब मैंने 2 कर दिया, तो यानी a की वैल्यू अब 2 हो गई, और उसके बाद हाफ कर दिया, तो हाफ साइन एक्स। तो इन तीनों का ग्राफ देखेंगे, तो ये जो बीच वाला ग्राफ है वो साइन एक्स का ग्राफ है, ये बीच वाला ग्राफ साइन एक्स का है। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी, मिनिमम वैल्यू -1 होगी। पर जब हम 2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो ये वर्टिकल स्ट्रेच हो जाएगा। ऐसे ही नीचे की तरफ ये -2 मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी। पहले मिनिमम वैल्यू -1 थी, अब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। इसी तरह से हाफ साइन एक्स का मतलब, हाफ का मतलब है 0.5। तो अब इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा? 1 को, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, तो एम्पलीट्यूड अब इसका 0.5 रह जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। पहले 1 था और अब ये 0.5 हो गया, तो साइन एक्स का एम्पलीट्यूड अब 0.5 हो गया पॉजिटिव में, और -0.5 हो गया नेगेटिव में। तो ये इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का क्या हो रहा है कि जब हम फंक्शन के बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई किया तो ये वर्टिकली स्ट्रेच हो गया। ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया इसका। पहले 1 और -1 था, वो मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू 1 थी इसकी, अब मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। और अब इसको अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं रहेगी, उसकी भी आधी रह जाएगी, यानी 0.5 हो जाएगी। तो ये वाला जो है ट्रांसमिशन, फर्स्ट ट्रांसमिशन है, इसको हम वर्टिकल स्ट्रेच बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ओके मैं सर। पॉज कर रहा हूँ। तो सेकेंड ट्रांसमिशन क्या है? एफ ऑफ एक्स चेंजेस टू एफ ऑफ ए एक्स, यानी एक्स के अंदर ए मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, और दूसरा एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन 2x, तीसरा एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन x बाय 2। तो ये फ़र्क क्या हुआ? ये जो अंदर x है उसमें हमने 2 मल्टीप्लाई किया, x के साथ मल्टीप्लाई किया 2, और ऊपर हमने यस सर। x के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया था, बाहर मल्टीप्लाई किया था। बाहर 2 मल्टीप्लाई किया था, बाहर हाफ मल्टीप्लाई किया था। पर जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो जाता है। तो इसको समझेंगे
कि पहले बताओ कि साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स ये जीरो कब होता है? ये जीरो होता है जीरो पर, साइन जीरो जीरो होता है, फिर साइन पाई भी जीरो होता है, साइन टू पाई जीरो होता है, साइन थ्री पाई जीरो होता है। तो उसको दिखा देते हैं। तो ये तीन ग्राफ बने हुए हैं। पहला ग्राफ तो बीच वाला ग्राफ जो है साइन एक्स का है। तो देखो यहाँ जीरो पे साइन जीरो है, फिर ये वाला ग्राफ पाई पे जीरो हो गया, फिर ये टू पाई पे जीरो हो गया। तो इस तरह से साइन जो है इन तीन वैल्यूज पे जीरो दिख रहा है आपको। जीरो पे जीरो है, पाई पे जीरो है, टू पाई पे जीरो है। अब बात करेंगे साइन टू एक्स की। तो चलो चेक करते हैं साइन टू एक्स कहाँ जीरो होता है। अब इसमें एंगल टू एक्स है, पहले एंगल एक्स था, अब टू एक्स है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले एक्स की वैल्यू जीरो पाई टू पाई थ्री पाई थी, अब टू एक्स की वैल्यू क्या होंगी? जीरो पाई टू पाई थ्री पाई। क्योंकि टू एक्स को हटा के जीरो लिखो, टू एक्स को हटा के पाई लिखो, तो साइन पाई जीरो होता है। तो ये तो टू एक्स की वैल्यूज हैं। तो भाई एक्स की वैल्यू क्या होंगी? तो टू से डिवाइड कर दो सबको। तो जीरो अपॉन टू जीरो, फिर पाई अपॉन टू पाई बाय टू, फिर टू पाई अपॉन टू पाई, फिर थ्री पाई अपॉन टू थ्री पाई बाय टू। तो इसका मतलब ये साइन टू एक्स कहाँ कहाँ जीरो होने वाला है? साइन टू एक्स जीरो हो रहा है जीरो पे, पाई बाय टू पे, पाई पे, थ्री पाई बाय टू पे। तो एक बार चेक करते हैं, ये रहा जीरो, और ये क्या है? ये पाई बाय टू। तो ये साइन टू एक्स का ग्राफ ये वाला ग्राफ है। तो साइन टू एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, पाई बाय टू पे फिर जीरो हो गया, फिर पाई पे जीरो हो गया, फिर आगे थ्री पाई बाय टू पे जीरो हो गया, फिर वापस से टू पाई पे भी जीरो हो गया। तो जीरो ये हो चार बार जीरो हुआ, एक दो तीन और चार। ठीक है, एक दो तीन चार और ये लास्ट में पांच बार। तो टू पाई पे भी जीरो हो रहा है। तो इस तरह से जहाँ पे साइन एक्स की एक साइकिल बन रही थी, साइन एक्स की एक साइकिल बन रही है, देखो मेरे हैंड टूल दिखा रहा है आपको कि एक ही साइकिल बन रही है साइन एक्स की, वहाँ पे साइन टू एक्स की दो दो साइकिल बन जाती हैं। तो पहली साइकिल क्या है? ये वाली, और फिर रिपीट हो जाएगी। सेकंड साइकिल कौन सी है? ये वाली। तो जहाँ पे साइन एक्स की एक साइकिल कंप्लीट हुई, वहीं पे साइन टू एक्स की दो साइकिल कंप्लीट हो गई। यानी ये हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हो गया, हॉरिजॉन्टली कंप्रेस कर दिया। अब इस तरह से हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा? वो तीसरा ग्राफ देखते हैं, साइन एक्स बाय टू का ग्राफ। तो साइन एक्स बाय टू का ग्राफ कौन सा है? वो ये वाला है, जहाँ मेरा हैंड टूल दिख रहा है आपको, ये हैंड टूल बता रहा है आपको कि ये साइन एक्स बाय टू का ग्राफ है। तो चलो देखते हैं साइन एक्स बाय टू कहाँ जीरो होता है। तो साइन एक्स बाय टू इज इक्वल टू जीरो। तो यानी एक्स बाय टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये एंगल की वैल्यू एन पाई होनी चाहिए, तभी ये जीरो होगा। यानी एक्स बाय टू की वैल्यू जीरो हो, एन की वैल्यू वन डालोगे तो वन पाए, टू डालोगे तो टू पाए, थ्री डालेंगे तो थ्री पाए। तो जीरो पाए, टू पाए, थ्री पाए, इन पे जीरो हो रहा है। पर जब एंगल की वैल्यू क्या है? एक्स बाय टू है। पर मुझे तो एक्स की वैल्यू चाहिए, मुझे तो एक्स बाय टू में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँ? टू से मल्टीप्लाई कर दे सारी वैल्यूज़ को। तो इन जनरल तो मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करूँ, टू इंटू जीरो जीरो, टू इंटू पाए टू पाए, टू इंटू टू पाए फोर पाए, टू इंटू थ्री पाए सिक्स पाए। तो इसका मतलब इन जनरल ये इवन पाए, यानी जीरो टू पाए फोर पाए इन सब के लिए जीरो होगा। तो कहने का मतलब इसको हम ग्राफ में कैसे देखें कि देखो साइन एक्स बाय टू यहाँ पे जीरो हुआ, उसके बाद आपने बताया कि सर ये टू पाई पे जीरो होगा, तो टू पाई ये रहा यहाँ पे जीरो होगा, इसके बीच में कहीं जीरो नहीं होगा। फिर इसके बाद फोर पाई पे जीरो होगा, तो फोर पाई ये रहा। तो ये एक कंप्लीट साइकिल हो गई किसकी? साइन एक्स बाय टू की। पर अगर मैं जीरो से टू पाई तक देखूं, जीरो से टू पाई के बीच में तो साइन एक्स बाय टू की आधी साइकिल कंप्लीट हुई है। तो जहाँ पे साइन एक्स की एक कंप्लीट साइकिल पूरी हुई थी, वहीं पे साइन एक्स बाय टू की हाफ साइकिल कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो इससे हमें क्लियर हुआ। यानी एक्स बाय टू की वैल्यू यहाँ पे बताया था मैंने कि भाई जो एंगल है वो तो या तो जीरो पाए टू पाए थ्री पाए होना चाहिए, वही यहाँ लिखा है। तो ये तो एक्स बाय टू की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू टू से मल्टीप्लाई कर दो सबको, जीरो टू पाए फोर पाए सिक्स पाए, इन वैल्यूज़ पे साइन एक्स बाय टू जीरो होगा, जीरो पे, फिर टू पाए पे, फिर फोर पाए पे, इन सब वैल्यूज़ पे साइन एक्स बाय टू जीरो होगा। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। तो एक बार तो हॉरिजॉन्टल कंप्रेस और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। अगर ये 2x है तो इन जनरल पता है इसका पीरियड कैसे पता लगाएंगे? कि पीरियड पता लगाएंगे जो x का कोफिशिएंट है ना उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, कैसे डिवाइड करें? तो चलो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको कि कैसे डिवाइड करते हैं। तो आपको पता है साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? साइन एक्स का पीरियड तो होता है, साइन एक्स का पीरियड तो होता है टू पाई। तो यहाँ पे मुझे बताना है कि हाउ डू यू फाइंड द पीरियड। तो पीरियड कैसे पता लगाते हैं वो मैं भी बताता हूँ आपको। जैसे मैंने साइन एक्स का पीरियड बताया, तो साइन एक्स का पीरियड कितना है? साइन एक्स का पीरियड तो है टू पाई। तो फिर सर साइन टू एक्स का पीरियड क्या होगा? तो आप क्या करोगे,
2 पाई को 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 पाई को 2 से डिवाइड, तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा ना उसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका पीरियड हो जाएगा। तो कितना बार 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई पीरियड रह गया। तो बताओ भाई साइन x/2 का पीरियड क्या होगा? तो आपका x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट तो हाफ है, तो 2 पाई को आप हाफ से डिवाइड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? 4 पाई। पाई। तो इसका मतलब साइन x/2 का पीरियड दिख रहा है आपको 4 पाई। तो इस तरह से पीरियड निकाला जाता है। इसके बाद हमने ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच भी देख लिया। अब थर्ड टाइप और लास्ट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो हम देख लेंगे। वो क्या है कि साइन ऑफ एफ एक्स चेंजेस टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए। ठीक है, या तो प्लस ए या माइनस ए। तो एक्स प्लस ए करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, वो हमें देखना है। तो इसके बीच वाला ग्राफ देखो, ये तो साइन एक्स का ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है? साइन एक्स का ग्राफ है। और अगर हम इसमें पाई बाय 4 ऐड कर दें, एक्स प्लस पाई बाय 4, तो ये जो ग्राफ है पीछे खसक जाएगा, तो ये पीछे खसक गया। और अगर हम इसमें एक्स माइनस पाई बाय 4 कर दें तो ये पाई बाय 4 आगे खसक जाएगा। सर आपको कैसे पता है माइनस पाई बाय 4 करने से आगे खसकता है? हो सकता है ये पीछे खसकता हो। तो भाई ऐसा करते हैं, साइन एक्स को 0 लगा के देख, तो साइन एक्स को 0 लिखोगे ना तो पता लग जाएगा। तो एक बात बताओ, साइन 0 कहाँ होता है? साइन 0 तो होता है, अगर मैं सिर्फ साइन एक्स की बात करूं तो साइन एक्स जो है वो 0 होता है एक्स की वैल्यू 0 पे, फिर पाई पे, फिर 2 पाई पे एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ साइन ऑफ और एक्स प्लस पाई बाय 4। तो ये 0 कहाँ होगा? तो जब एक्स प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी? एक्स प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू होनी चाहिए 0, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो फिर x की वैल्यू क्या होगी? x प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू तो ये है, तो फिर x की वैल्यू क्या होगी? तो पाई बाय 4 को उधर ले जाओ, तो हो जाएगा माइनस पाई बाय 4। फिर पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होता है भाई? पाई माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4। 2 पाई माइनस पाई बाय 4 कितना होता है? हो जाएगा 8 माइनस 2 यानी 6 पाई बाय 4 यानी 3 पाई बाय 2, ऐसे। तो ये शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है ना? यस। तो ये कहने का मतलब मैंने कैसे दिखाया आपको, शिफ्ट हो गया। यहाँ पे देखो माइनस पाई बाय 4 वैल्यू आई ना, तो ये वैल्यू पहली वैल्यू माइनस पाई बाय 4 यानी एक्स प्लस पाई बाय 4 पीछे शिफ्ट हो गया। ऐसे ही दूसरी वैल्यू जो है कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? अगर मैं एक्स माइनस पाई बाय 4 की बात करूँ तो वो कहाँ शिफ्ट होगा? तो एक बार चेक करते हैं। द साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4, तो ये 0 लिख दो। तो इसका मतलब एक्स माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ठीक है, एक्स माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए फिर से 0, या फिर तो इसकी वैल्यू या तो 0 या पाई या फिर 2 पाई। तो ये तो x माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो पाई बाय 4 को इस तरफ ले आओ, तो 0 प्लस पाई बाय 4 हो गया। पाई प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 5 पाई बाय 4। ऐसे 2 पाई प्लस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा? 2 पाई प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 4 टू ज़ 8 एंड 1 9 पाई बाय 4। तो इस तरह से ये इन वैल्यूज़ पे ये 0 होगा। तो देखो ये वैल्यूज़ जो है शिफ्ट होके कहाँ चली गई? तो ये पाई बाय 4 पे, या फिर ये 5 पाई बाय 4 पे आ गया, या फिर ये 9 पाई बाय 4 पे 0 हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ये शिफ्ट हो जाता है। तो ये तीसरा, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये 3 तरह के हैं। अब मैंने कंबाइन करके एक ही क्वेश्चन कर दिया है इसमें, 3 साइन 2x माइनस पाई बाय 4। तो साइन x अगर होता तो साइकिल, तो ये साइन x का ग्राफ है, पर अगर आगे 3 जुड़ गया इसका मतलब एम्पलीट्यूड इसका 3 हो जाएगा। पहले 1 होता था एम्पलीट्यूड 1, अब 2 और 3 3 हो गया क्योंकि बाहर 3 मल्टीप्लाइड है। और ये 2x का मतलब क्या है कि ये वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली क्या है, कंप्रेस हो जाएगा। तो जहाँ पे साइन x की 1 साइकिल थी वहाँ पे साइन 2x की 2 साइकिल हो जाएंगी। यानी देखो 1 साइकिल और फिर ये दूसरी साइकिल, 2 साइकिल आ गई। पर ये माइनस पाई बाय 4 का मतलब क्या है? माइनस पाई बाय 4 का मतलब है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ से शुरू नहीं हो रहा है, ये थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया, पाई बाय 4 आगे शिफ्ट हो गया, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 इफेक्ट आ गए एक साथ एक ही ग्राफ में। ठीक है।